गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात कर रहे थे पंजाब राज्य का उत्थान और उसका विलय, जिसमें हमने रणजीत सिंह और अंग्रेजों के संबंध की चर्चा की थी। लेकिन उस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था कि अंग्रेज और रणजीत सिंह के संबंधों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो रणजीत सिंह की मृत्यु तक दोनों के बीच संबंध रहे थे, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला था 1809 से 1831 ईस्वी और दूसरा भाग है 1831 से 1839 ईस्वी। और इसमें मैंने आपको बताया था जो प्रारंभिक अवधि थी, यानी 1809 से 1831 ईस्वी तक, इस अवधि में दोनों के संबंध जो थे वो काफ़ी मैत्रीपूर्ण और सद्भावनापूर्ण बने रहे थे। लेकिन बाद में यदि हम 1831 से देखें, दोनों के बीच संबंधों में कटुता उत्पन्न होने लग गई थी। अब देखिए, हम बात करते हैं बार बार अंग्रेजों की जो नीतियां थी। अंग्रेजों ने यहाँ विभिन्न राज्यों से या किसी भी शक्ति से, चाहे वो मराठे हो, चाहे निज़ाम हो, चाहे राजस्थान के राजपूत शासक हो, चाहे मैसूर राज्य हो, उन्होंने जो अपने संबंधों को स्थापित किया था, उसका मूल आधार था उनका निजी स्वार्थ, उनका निजी लाभ, एंड स्पेशली वो क्या था, राज्य विस्तार और अधिक से अधिक धन की प्राप्ति। और अंग्रेज यहाँ की राजनीतिक स्थिति को अब भली भांति जान चुके थे कि किस तरह से राजस्थान के विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच आपसी एकता के स्थान पर आपसी वैमनस्यता अधिक है। और संभवतः यही कारण है कि अंग्रेज यहाँ अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल हो सके। उसके लिए उन्हें ज़्यादा मशक्कत की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो कूटनीतिक चालें चलते थे और बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया करते थे। पंजाब, जिसके बारे में हमने बात की थी, एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह ने इस राज्य के उत्थान में, इस राज्य की व्यवस्था में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बिखरी हुई सिख शक्ति को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया था, जिसे हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, और उन्होंने खालसा की स्थापना की थी। अब आप देखिए, 1831 तक, मतलब 1809 से 1831 तक दोनों के बीच, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संबंध बने रहे, महत्वपूर्ण बात यह है, क्या उसमें अंग्रेज ही सहयोग कर रहे थे, रणजीत सिंह सहयोग नहीं कर रहे थे? तो यदि हम इसका निष्पक्षता से अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि रणजीत सिंह के द्वारा कभी भी संधि की शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया गया, जबकि इस प्रारंभिक अवधि में अंग्रेजों द्वारा इस संबंधों को बनाए रखने में जो भूमिका निभाई गई, उसका कारण सिर्फ परिस्थितियां थी। आप देखिए, 1816 में जब अंग्रेजों और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, उस समय नेपाल के द्वारा रणजीत सिंह से सैनिक सहायता की याचना की गई थी। यदि रणजीत सिंह चाहते तो उन्हें सैनिक सहायता प्रदान कर सकते थे, लेकिन इससे अमृतसर की संधि की शर्तों का उल्लंघन होता। रणजीत सिंह ने नेपाल की कोई सहायता नहीं की। फिर आप देखिएगा तो अंग्रेज नेपाल के साथ युद्ध में फंसे थे, एंड उसके बाद आप देखिएगा अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ। तो इस समय अंग्रेज नेपाल और बर्मा से युद्ध में संलग्न थे, और इसीलिए वो रणजीत सिंह की किसी भी हरकत का कोई जवाब देना नहीं चाहते थे।
दूसरी ओर रणजीत सिंह आप देखिएगा नागपुर के भोंसले द्वारा, जब आंग्ल मराठा संघर्ष चल रहा था तो नागपुर के भोंसले द्वारा रणजीत सिंह से सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई थी, लेकिन रणजीत सिंह ने उसे भी सहायता प्रदान नहीं की। इसी प्रकार से भरतपुर के जाट शासक द्वारा भी अंग्रेजों के विरुद्ध रणजीत सिंह से सहायता की याचना की गई थी, लेकिन अपनी अमृतसर की संधि को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते हुए उसने किसी भी प्रकार की सहायता ना तो नेपाल को, ना नागपुर के भोंसले को और ना ही भरतपुर के जाट शासक को प्रदान की। तो निश्चित रूप से रणजीत सिंह जो था वो संधि की शर्तों का ईमानदारी से पालन कर रहा था, लेकिन अंग्रेज जो थे वो मजबूरी वश इस समय रणजीत सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे। संभवतः इसका कारण ये भी रहा होगा कि वो इस समय इस ड्यूरेशन में बिटवीन 1890 टू 1831 वो भारत की अन्य शक्तियों के साथ संघर्ष में लिप्त थे। जैसा आप पढ़ भी चुके, आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए, आंग्ल मराठा संघर्ष हुए, तो अंग्रेज इस वजह से प्रॉपर तरीके से पंजाब पर अपना 100% ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ये जो अवधि थी वो दोनों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार, सद्भावनापूर्ण व्यवहार की बनी रही। लेकिन 1831 से आप देखिएगा परिस्थितियां जो थी वो बदलने लगी और इन परिस्थितियों ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि अंत में जो रणजीत सिंह थे उन्हें अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने के लिए विवश होना पड़ा। अंग्रेज जो अमृतसर की संधि हुई थी, यदि आपको उसकी शर्तों को आपने पुनः पढ़ लिया हो तो आपको याद होगा कि सतलज के पार के जो राज्य थे उनको उस तरफ रणजीत सिंह अपना विस्तार नहीं कर सकता था, लेकिन दक्षिण में और जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वहाँ पर उसे अपने राज्य विस्तार करने की छूट दे दी गई थी। अब यहाँ पर 1831 में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण बना वो था सिंध का राज्य जो था वो रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिण दिशा में स्थित था। और इस समय आप देखिए जो अफगानिस्तान की स्थिति थी, जो सिंध की स्थिति थी वो भी काफ़ी राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वो भी काफ़ी अव्यवस्थित थी। और ऐसी स्थिति में रणजीत सिंह जो है उस सिंध की राजनीति में काफ़ी रुचि लेने लगा था और उसका जो जैसे कि हर एक योग्य शासक की सोच होती है कि अपने राज्य की सीमाओं पर अवस्थित दूसरे राज्यों पर अपना नियंत्रण यदि वो स्थापित कर लेता है तो उससे उसकी राज्य सीमाएं सुरक्षित हो जाती हैं। संभवतः ऐसा ही कुछ सोच करके सिंध को अपने अधिकार में लेने या सिंध को अपने अधीन करने में उसकी रुचि होने लगी थी। अंग्रेज जो थे वो भी सिंध पर अपना अधिकार करने की सोच रहे थे, क्योंकि अब स्थितियां ये थी कि दक्षिण में अंग्रेज जो थे दक्षिण की शक्तियों से युद्ध में विजय हासिल कर चुके थे, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई थी और इससे उनका उत्साह भी काफ़ी बढ़ गया था। संभवतः अब दोनों के जो स्वार्थ थे वो टकराने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी सिंध को लेकर के, और सिंध के इसी आधिपत्य को लेकर दोनों के बीच धीरे धीरे मनमुटाव जो था बढ़ने लगा। अंग्रेज क्योंकि शातिर थे, उन्होंने प्रारंभ में रणजीत सिंह को इस बात का आभास भी नहीं होने दिया कि सिंध में अंग्रेजों की कोई रुचि है। आप देखिए, सर्वप्रथम बंस नामक एक अधिकारी को भेजा गया था सिंध नदी के माध्यम से रणजीत सिंह से भेंट करने। काफ़ी मूल्यवान भेंट उपहार देकर के उसको भेजा गया था और ये कहा गया था कि वो एक औपचारिक भेंट है, लेकिन वास्तविकता क्या थी? वो सिंध की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है
उसका आंकलन करने के उद्देश्य से उसको भेजा गया था। इसी तरह से आप देखिएगा स्वयं विलियम बेंटिंक जो है वो रोपर नामक स्थान पर उसने रणजीत सिंह से व्यक्तिगत भेंट की। अमीरों का संघर्ष जो है वो सिंध में काफी चल रहा था। शासक नाम मात्र के शासक थे और ये अमीर जो हैं वो स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार किया करते थे। अंग्रेजों ने पहले बंस को भेजा रणजीत सिंह से भेंट करने के लिए, फिर रोपर में स्वयं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रणजीत सिंह से भेंट की और इसके बाद आप देखिएगा पोर्टिंगर जो थे उनको सिंध भेजा गया था सिंध के अमीरों से संधि करने के लिए। तो यदि अंग्रेजों का सिंध में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिंध की राजनीति में कोई रुचि नहीं होती, तो ये बार बार के जो भेंट थी, बार बार की जो मुलाकातें थी, उनका कोई औचित्य नहीं था। निश्चित रूप से अंग्रेजों के मन में कुछ और था और वो सामने कुछ और प्रदर्शित कर रहे थे। और संभवतः रणजीत सिंह जो थे वो अंग्रेजों की इस नीति को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। इसी समय आप देखिएगा फिरोजपुर जो था, शिकारपुर पर रणजीत सिंह के द्वारा अधिकार किया गया। जब रणजीत सिंह के द्वारा ये कार्रवाई की गई तो अंग्रेजों को वो भी रास नहीं आई। फिर फिरोजपुर जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, 1832 ईस्वी में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर अपना अधिकार कर लिया। फिरोजपुर सैनिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो रणजीत सिंह की राजधानी से मात्र 40 मील की दूरी पर था। अंग्रेजों ने जो अपनी योजना तैयार की थी पंजाब के लिए भविष्य में, उसी को सोचते हुए इस फिरोजपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया था ताकि भविष्य में जब भी रणजीत सिंह के साथ संघर्ष किया जाए तो वो यहाँ से अपनी सैनिक गतिविधियों को आराम से अंजाम दे सकते हैं और लाहौर पर बड़ी आसानी से अधिकार स्थापित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो ड्यूरेशन थी सेकंड वाली 1831 से 1839 वाली, धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही थी जब अंग्रेज और रणजीत सिंह के संबंध बिगड़ने लगे थे। इसमें आप देखिए आखिरी महत्वपूर्ण समस्या जो थी वो अफगानिस्तान की थी। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह और रणजीत सिंह के संबंधों को हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपको याद हो, जब जमान शाह द्वारा आक्रमण किया गया था तो अफगानिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जब वो वापस लौटा था तो उसकी 12 तोपें झेलम नदी में फंस गई थी, वहाँ की दलदल में, और रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवा करके उन्हें जमान शाह के पास पहुंचाया था, जिससे दोनों के बीच संबंध जो थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब स्थिति ये थी कि 1809 ईस्वी में अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक शाह शुजा को, नाम ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक शाह शुजा को उसके भाई मोहम्मद शाह द्वारा पदच्युत करके खदेड़ दिया गया। शाह शुजा जो था वो भागकर के सीधा भारत आया, भारत की सीमाओं में, और अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। यद्यपि आप देखिएगा क्योंकि अफगानिस्तान से रणजीत सिंह के पुराने संबंध थे और रणजीत सिंह ऐसी स्थिति में शाह शुजा को सैनिक सहायता प्रदान करना चाहता था, और जब उसके सामने ये प्रस्ताव रणजीत सिंह ने रखा तो चूंकि वो इस समय अंग्रेजों के संरक्षण में था और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह से शाह शुजा रणजीत सिंह की सैनिक सहायता से पुनः अपना सिंहासन प्राप्त करे, तो जब ये प्रस्ताव रणजीत सिंह ने रखा तो उसे शाह शुजा ने उसने इस बात का आभास किया कि अंग्रेज इसमें कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बाद में आप देखिएगा उसी की सैनिक सहायता से शाह शुजा जो था उसे पुनः अफगानिस्तान के सिंहासन पर आसीन करवा दिया गया। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली तो आप उस समय तत्कालीन शासक जो था वो था दोस्त मोहम्मद।
जिसने शाह शुजा के भाई से अफगानिस्तान का सिंहासन हथिया लिया था। तो उसने पुनः शाह शुजा को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया। तो इस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति जो थी, अफगानिस्तान के सिंहासन को लेकर के, उस सिंहासन पर शाह शुजा को बैठाने के लिए अंग्रेजों और रणजीत सिंह दोनों के बीच एक तरीके से प्रतिस्पर्धा चल रही थी, क्योंकि दोनों ही अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाह रहे थे। लेकिन अंग्रेज किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की राजनीति में रणजीत सिंह के प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। तो जब दोस्त मोहम्मद के द्वारा उसे पुनः खदेड़ दिया गया तो शाह शुजा फिर से अंग्रेजों के संरक्षण में आया और अंत में आप देखिए 26 जून 1818 ईस्वी को शाह शुजा और रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हो गई। और इस संधि में आप देखिएगा जो रणजीत सिंह है उसको फिरोजपुर पर जो अपना अधिकार सिद्ध करना चाहता था, उस अधिकार को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। जब इस संधि की शर्तों की बात चल रही थी, उसी समय में आप देखिए जब ये फिरोजपुर का मुद्दा रखा गया और रणजीत सिंह द्वारा अपने उस अधिकार के त्याग को न करने या अपना अधिकार नया त्यागने की बात की गई, तो अंग्रेजों ने उसे इस बात के लिए विवश किया और उसे स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि रणजीत सिंह इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो अंग्रेज अपने हिसाब से इस योजना को कार्यान्वित करेंगे। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, इस तरह की चेतावनी रणजीत सिंह को दी जाने लगी, तो विवश होकर के रणजीत सिंह को इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े और फिरोजपुर के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर से अपने अधिकार की बात का जो विचार था उसका भी उसको त्याग करना पड़ा। इस तरह से अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के दोनों के बीच संबंध जो थे उनमें और मनमुटाव पैदा हुआ और अंततः अंग्रेजों की बात मानते हुए विवश होकर के उसने विष का घूंट पिया और इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जो अफगानिस्तान के शासक अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच संपादित हुए। आज की क्लास में इतना ही। अंग्रेजों और रणजीत सिंह के संबंधों को लेकर के जो काल विभाजन था, दो भागों में जो विभाजन था, उसको मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है। और पुनः वही बात, हम लोग जब भी मिलेंगे तो जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते उन पर पुनः डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।